जी, तो जैसे मैंने बताया था कि हम वीक 13 का एक रिव्यू लेंगे। तो वीक 13 में हमने पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस किया था और हमने ये कहा था कि पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें हम जो है वो एक फंक्शन या एक ऑब्जेक्ट को उसके मल्टीपल बिहेवियर जो है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से जो है वो हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि जो पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग है वो बेसिकली ये है कि इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं और वो डिफरेंट फॉर्म्स किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो कुछ चीज़ें हमने देखी हैं। और फिर हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया है कि जो लैंग्वेजेस जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट नहीं करती उन लैंग्वेजेस को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस नहीं कहते। सो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। और इसके बाद जो है वो हमने पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स में कहा था कि जो एक है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक है हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसको हम मेथड ओवरलोडिंग से अचीव करते हैं और जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसको हम मेथड ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। सो मेथड ओवरलोडिंग से क्या मुराद है? तो हम प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ें जो है वो बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको जस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। सो मेथड ओवरलोडिंग का मतलब ये था कि हम एक नेम के मल्टीपल मेथड्स बना लेते हैं। लाइक अगर एग्जांपल आप देखें तो एग्जांपल में हम ये कह रहे हैं कि फन सी के नाम से एक फंक्शन है और इसी तरह से सेकंड फंक्शन का नाम भी जो है वो यही है, लेकिन जो इसका सिग्नेचर है उसमें फ़र्क है। और सिग्नेचर ऑफ फंक्शन से मुराद ये है कि यहाँ पे ये इसकी एक आर्ग्यूमेंट है और जो पहला वाला फंक्शन है उसकी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। सो हम सेम नेम के फंक्शन बनाते हैं और उसका जो सिग्नेचर है उसको हम डिफरेंट रखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम जो है वो मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। सो सिग्नेचर में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन की आर्ग्यूमेंट्स आती हैं, फंक्शन की आर्ग्यूमेंट की टाइप आती है, फंक्शन की जो आर्ग्यूमेंट हैं उनका सीक्वेंस आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो फंक्शन की सिग्नेचर में आती हैं। तो अगर हमने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना होगा तो हम जो है वो मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि जहाँ पे हमने एक ही नेम के मल्टीपल मेथड्स बनाए होंगे और हम ये कह रहे हैं कि रन टाइम के ऊपर या कंपाइल टाइम के ऊपर ये डिसाइड किया जाएगा या कॉल टाइम के ऊपर ये डिसाइड किया जाएगा कि किस फंक्शन में कॉल होना है। और अगेन जो है वो कंपाइलर ये चीज़ डिसाइड करेगा आर्ग्यूमेंट के सीक्वेंस और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट की बेस के ऊपर, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट की बेस के ऊपर। यानी अगर फन सी को मैं विदाउट आर्ग्यूमेंट कॉल करूँगा तो वो पहला वाला फंक्शन कॉल होगा, लेकिन अगर फंक्शन सी को मैं एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल करूँगा तो फिर जो है वो सेकेंड फंक्शन कॉल होगा। इसी तरह से अगर मैं इसको किसी डबल आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल करूँ तो डिफरेंट फंक्शन कॉल होगा। और अगर मैं एक आर्ग्यूमेंट जो है वो इंटीजर ले लूँ और दूसरी फ्लोट ले लूँ तो अगेन जो है इस फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये तो था फंक्शन ओवरलोडिंग का या मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। तो जो सेकंड कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कहते हैं कि हमने डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना है तो उसके लिए हमें जो है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट की तरफ जाना पड़ता है। जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को, तो हमने शुरू में ये डिस्कस किया था कि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो मेथड ओवरलोडिंग से या ऑपरेटर ओवरलोडिंग के साथ हम अचीव करते हैं। तो अभी तक जो है मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को। और जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है हम प्रीवियसली भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्लस ऑपरेटर है, अगर इस ऑपरेटर के बिल्ट इन बिहेवियर को जो कि एडिशन है मैं चेंज कर लूँ तो इस कॉन्सेप्ट को मैं कहता हूँ मेथड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो
जावा जो है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करती, यानी अगर आपने किसी बिल्ट इन ऑपरेटर के बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करना है, ओवरराइड करना है, तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते। सो हम ये कह सकते हैं कि हम जो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करेंगे वो हमेशा हम मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मेथड ओवरराइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है, और मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू जो है वो हम डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को अचीव करते हैं। और मेथड ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में ये फ़र्क है कि मेथड ओवरराइडिंग के केस में हमारे पास क्या होंगी, मल्टीपल क्लासेस होंगी, और सेम नेम के मेथड जो है वो पेरेंट क्लास में भी हों और चाइल्ड क्लास में भी हों। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने कहा था मेथड ओवरराइडिंग। अगेन ये चीज़ें हमने प्रीवियस लेसन में जो है वो बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं। तो अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने जो है वो लेसन नहीं देखे तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप वो लेसन पहले देख लें, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जस्ट हम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यहाँ पर डिस्कशन करें। इसी तरह से कुछ रूल्स होते हैं मेथड ओवरराइडिंग के। तो जैसे पहला रूल है, हम ये कह रहे हैं कि मेथड का नेम जो है वो सेम होना चाहिए, पैरामीटर लिस्ट जो है वो भी सेम होनी चाहिए, और रिटर्न टाइप जो है वो भी एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तो ओवरराइडिंग के केस में जो है ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती है। यानी पेरेंट क्लास का मेथड और चाइल्ड क्लास का मेथड जो है उन दोनों में फंक्शन कम्प्लीटली क्या होता है, सेम होता है, जिसमें फंक्शन का सिग्नेचर भी इंक्लूडेड है। तो ये कुछ जो है वो रूल्स से ओवरराइडिंग के। फिर हमने डिस्कस किया था कि मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि मेथड ओवरलोडिंग जो है वो हम क्या करते हैं कि मल्टीपल मेथड बनाते हैं विद सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर। लेकिन जो ओवरराइडिंग है, ओवरराइडिंग जो है वो मल्टीपल क्लासेस में होती है। ओवरलोडिंग सेम क्लास में या सेम स्कोप में होगी, लेकिन ओवरराइडिंग के केस में हमारे पास क्या होती है, मल्टीपल क्लासेस होती है, लेकिन फंक्शन का सिग्नेचर भी उस केस में क्या होता है, सेम होता है। इसी तरह से हमने डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। तो जैसे हम ये कह रहे हैं कि डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म इज द मैकेनिज्म विच मल्टीपल मेथड्स कैन बी डिफाइंड विद सेम नेम। तो ये वही चीज़ है, सेम नेम और सेम सिग्नेचर की बात हो रही है, और सेम नेम और सेम सिग्नेचर जो है वो मेथड ओवरराइडिंग। सो यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो हमने लेसन को कंटिन्यू करना है। हमारा जो लेसन इससे नेक्स्ट वाला है वो बेस करता है इस कॉन्सेप्ट से आगे, जिसको हम कह रहे हैं कि स्टेप टूवर्ड्स द डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमने, अगर आपको याद हो तो एक एग्जांपल की थी जिसमें हमने ये कहा था कि एक डॉक्टर क्लास हमने बनाई थी, और जो डॉक्टर क्लास है वो पेरेंट क्लास थी किस क्लास के लिए, सर्जन क्लास के लिए। तो हमने दो क्लासेस बनाई थी, एक डॉक्टर क्लास थी और एक सर्जन क्लास थी। और हमने ये डिस्कस किया कि हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए जो है वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यानी पेरेंट क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने क्या किया है, डॉक्टर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस वेरिएबल है, वो एक सर्जन क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो जब मैं इसके साथ ट्रीट पेशेंट का फंक्शन कॉल करूँगा तो इस केस में जो ट्रीट फंक्शन कॉल होगा, पेशेंट का फंक्शन कॉल होगा, वो क्या होगा, वो सर्जन क्लास में अगर है तो वो कॉल होगा, अदरवाइज जो है वो डॉक्टर क्लास का ट्रीट पेशेंट का फंक्शन जो है वो कॉल होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। अगेन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जो है वो वीक 13 की वीडियो जो है वो पहले देख लें, जिसमें हमने स्टैटिक और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को विद दिस एग्जांपल जो है वो हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने डॉक्टर और सर्जन की क्लास को क्रिएट किया था। तो ये कुछ वही चीज़ें हैं जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की हैं। इस एग्जांपल को हम नेक्स्ट वीडियो क्लिप में जो है वो डिस्कस करते हैं।